वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। हमने सीज़न 2 स्टार्ट कर दिया है। सीज़न 2 का पार्ट 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी मांगा के अकॉर्डिंग ये 41 मिशन है, इसे हम इग्नोर करेंगे। अभी हम सीज़न वाइज चल रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। कोई आ रहा है और यहाँ पे हमें यूरी ब्रायर दिखाया जा रहा है और वो कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है मैं बताऊँगी। हमारे सारे दुश्मन कमरे में आ रहे हैं, जा रहे हैं मतलब, और वो 3 हैं। पीछे वाले दोनों हट्टे कट्टे लग रहे हैं, खिड़की और दरवाज़ों से बच बचा कर चल रहे हैं। ऐसा लगता है वो इस काम में माहिर है। कॉन्ट्रैक्ट दीवार के पास वाले सोफे पे बैठा है। ये बोल रहा है, जाओ सबसे पहले मुझे सामान दिखाओ। यूरी ने हेडफोन्स लगा रखे हैं, वो सब ये ऑब्जर्व करके अपने खुफिया पुलिस को बता रहा है, अपने साथियों को बता रहा है। वो इतना सब कुछ ऑब्जर्व करके बस आवाज़ से। ये इसने बोला, जाओ जाके मुझे पहले सामान दिखाओ, यहाँ पे कोई डील चल रही है। पैसों की बात उसके बाद होगी। तुम अपना वादा निभाओगे ना? वाह, ये तो सच में MNG का ही डेटा है। सौदा होने ही वाला है। ठीक है, चलो अंदर चले। यूरी, मैं तैयार हूँ सर। खुफिया पुलिस जा रही है उस कमरे में जहाँ पे डील हो रही है, और जाके उन्होंने बोला, हम खुफिया पुलिस हैं, जासूसी के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। जिस आदमी को गिरफ्तार करने आए हैं वो भाग रहा है, और वो जैसे खिड़की से कूदा, यूरी सामने आ गया। यूरी मतलब खिड़की के बाहर खड़ा था। यूरी ने उसे बहुत ही शानदार तरीके से उसका हाथ मोड़कर उसे पूरा ज़मीन पे लेटा दिया। बहुत अच्छे से मतलब मारा है, और उसके बाद बोला है, गुड इवनिंग मिस्टर गद्दार। आपके लिए हमने जेल में एक बेहतरीन कमरा तैयार किया है, पर उससे पहले आपको हमारे ऑफिस चलना होगा। बेहतरीन काम किया लेफ्टिनेंट ब्रायर, थैंक यू सो मच सर। अगला मिशन तुम संभालोगे, तुम जानते हो। पश्चिम में लिखी जानी किताबों और अखबारों में हमारा मजाक उड़ाया जाता है। मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी जाती हैं, मतलब ईस्ट वालों के खिलाफ वेस्ट वाले कुछ न्यूज़ रिपोर्टर हैं जो अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने न्यूज़ चैनल को बड़ा करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे राइटर हैं जो अपने आप को का नाम बनाने के लिए ऐसा फेक न्यूज़ छापते हैं या फिर फेक न्यूज़ वाली बुक लिखते हैं ऐसा। और वो जो राइटर्स हैं वो उस्तानिया में ही छुप के बैठे हुए हैं, मतलब ईस्ट में ही हैं वो वेस्ट के, बट ईस्ट में आ रखे हैं और यहाँ की खबरें लेते हैं और उन्हें झूठ वूट करके उधर लिख के बेचते हैं। और इन कहानियों को जो लिखते हैं उनका एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, फ्रैंकलिन पर्कलिन, एज 39। पिछली सरकार के दौरान ये पिछली जो जर्नलिस्ट है, न्यूज़ रिपोर्टर में जर्नलिस्ट का ये काम करता था। लोगों को भड़काने के लिए इसे गिरफ्तार कर लिया गया। हमें उस पर कड़ी नज़र रखते हुए सबूत जमा करने हैं। साथ ही उसके लेख खरीदने वालों को भी पकड़ना है, जो ये लिखता है, और जिन्हें बेचता है उन्हें भी पकड़ना है। ऐसे घटिया लेखों को अभी भी पश्चिम में बहुत पसंद किया जाता है। लोगों की राय बदलने से पहले हमें इसे जड़ से ख़त्म करना है। यस सर। क्या तुम अकेले ये सब कर पाओगे? आप मेरी फिक्र नहीं कीजिए सर। अपने देश को पैसे बेचकर पैसे कमाने वाले उसी देश में रह रहे हैं जहाँ पे मेरी दीदी रहती है, वहाँ उसी देश में सांसें ले रहे हैं। यही ख्याल सोचकर मुझे उन्हें मारने के लिए और भी ज़्यादा जुनून आता है। सब्जेक्ट J 095 फ्रैंकलिन पर्किन। 6 तारीख को सब्जेक्ट 7:21 पर उठा और उसने टीवी पर गुड मॉर्निंग उस्तानिया के रिपोर्टर को गाली दी। 8:10 पर सब्जेक्ट अपनी पोस्ट ऑफिस की जॉब पर चला गया। सब्जेक्ट अक्सर ट्रेन U8 की 3rd बॉक्स में बैठता है, या फिर बोगी भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट 12:06 पर अपने दोस्त के साथ फिजोर्ट रेस्टोरेंट जाता है। वो लंच सेट A ऑर्डर करते हैं। शाम को घर आके सब्जेक्ट न्यूज़ और बर्लिन क्लब देखता है। शायद उसे शो की हीरोइन पसंद है। सोने के समय तक कोई हलचल पता नहीं चली। तुम्हें अपना काम कुछ ज़्यादा ही पसंद है। कहा था ना बेफिक्र रहिए। वो तो ठीक है, पर तुम लगातार 2 दिन से काम कर रहे हो। अब जाओ और थोड़ा आराम कर लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लीजिए अगले दिन की रिपोर्ट। वो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट आज 8:07 पे उठता है और फिर वो रेस्टोरेंट जाके लंच सेट B ऑर्डर करता है। यूरी, तुम थक चुके हो, आराम करो।
नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तभी कॉल रिंग हो रहा है, यूरी के पास नहीं, सब्जेक्ट के घर पर। और कोई चिल्ला रही है कि परकिन जी गेट खोलिए, मुझे पता है आप यहीं हो। ओह अच्छा, आप हैं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें घर का किराया दे देना चाहिए? आप मुझे थोड़ा और वक्त नहीं दे सकती हैं क्या? तुमने पहले भी यही कहा था। परसों तक मैं किराया चुका दूंगा। अगर अब नहीं दिया तो धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी। हाँ हाँ, निकाल देना। पापा, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, आपके लिए खाना बना दिया है, भूख लगे तो खा लेना। यूरी और उसके खुफिया पुलिस साथी ये सब सुन रहे हैं रेडियो पर, सब्जेक्ट की जासूसी करते वक्त। देख रहा है कि कहीं उसका पीछा तो नहीं हो रहा, या शायद कोई नई चटपटी खबर ढूंढ रहा है और इस मुद्दे को लेकर हमें कड़ा जवाब देना होगा। सब्जेक्ट फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है, मतलब अलग अलग खबरें ढूंढ रहा है कि गलत खबर मिले और उसे वो गलत तरीके से न्यूज़ में या फिर अपनी वो बुक्स लिखता है शायद, उसमें छाप सके और वेस्ट में भेज सके। वेस्ट का ये आदमी है। उसे अब गुस्सा आ रहा है, अरे अब कोई अच्छी खबर क्यों नहीं मिल रही। यहाँ पे कुछ बच्चे इसके पास से गुजरते हैं और वो बोल रहा है, ये देखो मेरे पापा ने मुझे बॉन्डमैन की गन दिलाई है। अरे मुझे भी दो ना। नहीं, ये मेरी है। अरे दे भी दो। वो जो रिपोर्टर है उनके पास आता है और उनकी गन छीन ली उसने और उसने कचरे में फेंक दी। अब वो बच्चे कह रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, और वो अपनी बॉन्डमैन की पिस्टल ढूंढने के लिए गए तो वो उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहा है और अब उसको वो न्यूज़ में छापेगा गलत तरीके से। बुरे हालात के चलते कचरे में से खाना ढूंढते हुए बेचारे बच्चे, खबर पूरी नहीं है, मतलब वो इस तरीके से छापने के लिए उनकी गन फेंक दी और अब वो गलत वो लिख देगा न्यूज़ के। बच्चे जो हैं भूखे हैं इसलिए वो कचरे में से खाना ढूंढ रहे हैं। तुमने मेरी बंदूक क्यों फेंकी, मैं खुफिया पुलिस से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तुम तो इतने लालची हो कि तुम अपना खिलौना भी बांट नहीं सकते। तुम्हारे जैसे सोच के बच्चों को खुफिया पुलिस पकड़कर जान से मार देती है। पश्चिम की वो उस बच्चे से इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो ऑब्वियसली बच्चा डर ही जाएगा। और यूरी अपना कंट्रोल खो के उसके पास आ रहा है, मैं इसे मार डालूंगा। उसके दूसरे जो कॉलीग है उसने उसे रोक लिया, रुको अभी सही वक्त नहीं है। इन खबरों के खरीदार तक को मिलने के तक हम इंतज़ार करेंगे, जब तक इन्हें बायर नहीं मिल जाता तब तक ये इसे नहीं पकड़ सकते। अब ये जाकर अपनी खबर बायर को देगा तो उसे जाकर मतलब दोनों को पकड़ लेंगे। अब वो रिपोर्टर जो हमारा सब्जेक्ट है वो अपने घर पे आ गया है और लिख रहा है और बोल रहा है ये आर्टिकल तो तहलका मचा देगा, और हंस रहा है। इस सब्जेक्ट के पिताजी आए और बोल रहे हैं, फ्रैंक कहीं तुम फिर से कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना बेटा। ये अंकल आके अपने बेटे को ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने कमरे में जाइए। अगर तुम इंसाफ के लिए इतना जुनून ना रखते तो आज अपनी पुरानी नौकरी कर रहे होते। जब मेरा परिवार इसी देश में रहता है तो इसे बेहतर बनाने में क्या बुराई है। आज भी इतने बुरे हाल में रहने के लिए भी ढेर सारे पैसे लगते हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरी माँ आज, जाने दो। और दूसरी तरफ यूरी ये सब रिपोर्ट कर रहा है, मतलब लिख रहा है, पर उसने कागज़ फाड़ कर फेंक दिया यूरी ने। 11 तारीख 8:36 पर सब्जेक्ट काम पर निकला है। उसके घर में या काम के रास्ते में ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जो इन आर्टिकल्स की खरीदारी कर रहा हो। इसका मतलब उसके ऑफिस में कोई, ये सारी की सारी चिट्ठियाँ स्कैन हो चुकी हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जोसेफ सर। इन चिट्ठियों को मैं आगे ले जाऊँ जब तक आप अपना खाना खा लीजिए। ओह थैंक यू। आज मैं क्या खाऊं। और सब्जेक्ट वो ट्रॉली जहाँ पे उस ट्रॉली में जो चिट्ठियाँ हैं वो चिट्ठियों वाली ट्रॉली लेके जा ट्रॉली में, और ऐसे वो बच बचा कर अपनी चिट्ठियों को भेज देता है। और अगर तुम इसे अभी भेजते हो तो तुम्हें माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिलेगा। और उसने वो चिट्ठी उसमें डाली थी। 15 तारीख 8:02। मैं काम पर जा रहा हूँ। उसने खिड़की से देखा और वो शॉक्ड हो गया। खुफिया पुलिस नीचे खड़ी है। खुफिया पुलिस? माफ़ करना पिताजी, मुझे आने में कुछ ज़्यादा देर हो जाएगी। वो नीचे आया और यूरी बोल रहा है, फ्रैंकलिन पर्लिन, मेरे ख्याल से ये चिट्ठी तुमने लिखी है। जिसे तुमने ये चिट्ठी भेजी थी उसकी भी पहचान हो चुकी है, खुद को हमारे हवाले कर दो।
तुम जानकर मेरा यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, पता नहीं खुफिया पुलिस इतनी तमीज़दार है। मैं नहीं चाहता था तुम्हारे पिता तुम्हें हथकड़ियों में देखें, तो कोई वहम मत पालना। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब खुफिया पुलिस है, वो चाहते तो घर में घुस के उसकी पिटाई करके उसे ले जा सकते थे, पर उसके पिता के लिए उन्होंने बाहर वेट किया। अब देखते हैं। मैं सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूँ और तुम सब सरकारी कुत्ते हो, इसने बोला सब्जेक्ट ने। बताओ तरस किस पे आना चाहिए? जिस काम से मेरे परिवार को ठेस पहुँचे वो मैं काम कभी नहीं करूँगा, ये बात यूरी ने बोली। मैं ऑफिस में बात करूँगा कि तुम्हारे पिता को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, पैसों के मामले में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो कुछ सोच रहा है, पर वो अब उसे जेल लेके जा रहे हैं। उसने बोला बहुत बहुत शुक्रिया। हे यूरी। ओह डायरेक्टर सर आप। मैंने सुना तुमने पिछला केस अकेले ही सुलझा लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मुझे गर्व है सर। यकीनन फोर्स में नया होना काफ़ी मुश्किल होगा, पर तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है? ज़रूर, शायद मैं इसी काम के लिए बना था। अगर मैं इसी जोश के साथ आगे बढ़ता रहा तो मैं ट्वाइलाइट को पकड़कर देश को बचा लूँगा। अच्छा, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। क्यों ना हम अगली बार कहीं अच्छी जगह पर खाना खाने चलें? क्या सच में सर? पक्का, ज़रूर चलेंगे। बैल बजाई, अंदर से आवाज़ आ रही हूँ। हेलो यार। यूरी, तुम इतनी रात गए यहाँ? मामा। गुड इवनिंग यूरी। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लॉर्ड फर्शा, रात में भी काम में जाओ, वो सोच रहा है यूरी। क्या बात है, सब ठीक है ना यूरी? यूरी कुछ सोच रहा है, पर वो कुछ बोलता है कि मैं तो बस आपका चेहरा देखना चाहता था। पर आन्या उसे आके ऐसे टैप टैप करती है, मतलब दिलासा देती है। पर यूरी बोलता है अब क्या चाहिए चिवावा वाली लड़की। फिर यार उसके सर पे ऐसे हाथ रख के जैसे प्यार करते हैं वैसे करती है। तुम काम करके थक गए होंगे, तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। अब वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया, उसके आंखों में आंसू आ गए, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है। बस यार 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 उसके मन में ऐसे चल रहा है। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन एनिमेशन दीदी 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 उसके दिमाग में चल रहा है। अरे बस बस, पड़ोसियों को परेशानी होगी ना यूरी। तो ऐसे ही हमारा मिशन कंप्लीट होता है। आज यूरी का बहुत ही सक्सेसफुल मिशन रहा। उसके साथ साथ वो अपनी दीदी से मिलने आया और अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। मतलब पूरे दिन नहीं, 3-4 दिन से लगातार काम करने के बाद वो अपनी दीदी से मिलने आया और अब उसका जो है मन बहुत अच्छा फील कर रहा है। हमें ऐसा साफ पता चल रहा है, एक तरीके से साफ पता चल रहा है। इट्स अ मीम। ओके, वेलकम यू टू फैमिली। हमारे पास है मिनी एपिसोड्स। तो उसमें सबसे पहला है एक बच्चे का दिल। डिपार्टमेंटल स्टोर की छत पर आन्या को सफ़ेद भालू की सैर करनी है। मेरी समझ में नहीं आता इसमें किसी को कैसे मज़ा आ सकता है। भालू जैसे दिखने वाली एक अजीब सी गाड़ी, पता नहीं बच्चे इस पर सवारी क्यों करना चाहते हैं। ये हद से ज़्यादा बोरिंग और आलस भरा काम है। साथ ही ये सवारी बैठने वाले की भावना छीनकर उन्हें कठपुतली बनाकर छोड़ती है। मुझे लगता है इसके सहारे सरकार सबको अपने इशारों पे नचाना चाहती है। तभी आन्या ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बैठना है बैठना है बैठना है। लॉयड, अरे हमें इसे बैठा देना चाहिए लॉयड। वो उस पर बैठ गई और उसे राइड कर रही है, कभी इधर कभी इधर। तो तुम्हें मज़ा आया? फिर से बैठना है। बच्चे को समझना नामुमकिन है, लॉयड सोच रहा है। और ऐसे ही हमारा सबसे मिनी वाला मिशन नहीं, सबसे मिनी एक लाइफ का पार्ट, लॉयड की लाइफ का पार्ट दिखाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। एक बच्चे का दिल 2। अन्य शायद न्यूज़ देख रही है और उसमें बताया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ओशन हमेशा भरा रहता है। अन्या जिद करने लगी, मुझे भी ओशन जाना है। देखो ओशन में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन तुम चाहो तो बीच पूल पे हम चल सकते हैं। अन्या खुश हो रही है, मैं पूल में हूँ। अन्या एंजॉय कर रही है। चलो अच्छा है, अन्या एंजॉय कर रही है। अन्या ने अपनी मतलब जो उसकी पावर है उसे सुना। बॉयज़ कह रहे हैं लगता है मेरी सूसू निकल गई। कौन सा किसी को पता चलेगा, मज़ा आ रहा है। अन्या घर आने के बाद अन्या कभी पूल में नहीं जाएगी। क्या? उसे इतना मज़ा आ रहा था फिर भी इतना ये कह रही है। बच्चों को समझना सच में बहुत मुश्किल है। मिनी एपिसोड 3, सुबह जल्दी उठना। बॉयज़ के डॉम में सब बच्चे उठे और मतलब डेमियन के फ्रेंड, मास्टर डेमियन जल्दी उठ जाइए वरना आपको क्लास के लिए देर हो जाएगी। 1 घंटे पहले उठा, मैंने सोचा पढ़ लूँ। उस दिन तो मैं गलती से सोता रह गया था। ओह बहुत अच्छा, आप बहुत ग्रेट हो। दूसरी तरफ फॉजर हाउस,
लॉयड चिल्ला के आन्या को उठा रहा है, मतलब नॉट डांट के। चलो उठो भी आन्या, तुम्हें देर हो जाएगी, 10 मिनट में तुम्हारी बस आ जाएगी, जल्दी उठो बेटा। 10 मिनट में बॉम्ब फटने वाला है। आन्या ये बॉम्ब फटने से रोक लेगी, वो सपने में बोल रही है आन्या। जल्दी उठो आन्या, अगर तुम्हें आज देर हो गई तो तुम्हें फिर से टॉनिट्रस बोल मिल जाएगा। वो स्कूल के लिए लेट हो गई। ये था हमारा मिनी मिशन 3। ये है फोर्थ, ब्रायर वाला। ये हम पहले ही बता चुके हैं, बट ये अभी दोबारा बताते हैं कि जब यूरी और योर छोटे थे तो योर, आज मैंने ऑमलेट बनाना ट्राई किया। ओह वाओ योर, ये तो बहुत अच्छा है। और उसे खाने के बाद उसके मुंह से भी निकलता रहता था, इतना गंदा बनाती थी, पर वो बहुत खुश होकर खाता था। ये बहुत अच्छा है योर, बहुत अच्छा है। फिर योर खुश होकर, अरे सच में, मैं अब और भी चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने तुम्हारे लिए पास्ता बनाया है, मैंने आज तक कभी ऐसे नूडल्स नहीं देखे दीदी। तड़ा, मैंने केक बनाया है, वाह मैंने आज तक इतना नीला केक नहीं देखा। आप तो बहुत अच्छे हैं इसमें, लगता है आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। ओह यूरी। तो ऐसे हमारा जो यूरी है वो स्ट्रांग बन गया। वो खाना इतना ज़्यादा खतरनाक खाता था और योर उसे प्यार से मारती थी, लेकिन वो प्यार से इतना गंदा मारती थी कि उसे बहुत भयानक चोट लग जाती थी। और ये हमारा 5th है। इसमें जब 35 मिशन में लॉयड अपनी वाइफ के साथ बिजी था, मतलब ड्रंक उसने पी रखी थी बार वाले में, तब हमारा जो फ्रैंकी था वो फ्रिस्बी लाया था बॉन के लिए। तो वो उसे फेंकता है और बोलता है जाओ जाके उसे लाओ, बट बॉन वहीं पे खड़ा रहता है। तो फ्रैंकी बोलता है अरे तुम अभी तो कुछ सेकंड पहले बहुत खुश लग रहे थे। फिर आन्या उसके मन की बात पढ़ती है। फिर उसके बाद देखती है कि उसने आन्या ने फ्रिस्बी फेंकी और जो फ्रैंकी है वो लेके आ रहा है। यस मास्टर, मैं अभी लेके आता हूँ। और वो ये देख के बहुत खुश हो रहा था। तो आन्या भी उसके साथ खड़ी हो जाती है और उसको फ्रैंकी को टैप करने लग जाती है कि ये तुम्हारे लिए है, और फ्रैंकी वहीं पे शांत। तो अभी के लिए लगभग हमने सब कुछ कर लिया है। मांगा 1, मांगा 2, मांगा 3, मांगा 4, मांगा 5 एंड मांगा 6। अब हमारे पास है मांगा 7 और इसके बाद हमारे पास 8, 9, 10, 11। और 8, 9, 10, 11 पूरी जो है सीज़न 2 नहीं है हमारे पास। पूरा सीज़न 2 तो बस 7 और 8 में शायद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा सीज़न 3 और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट में। वेट, ये क्या है? ओह ये तो मेरी लिस्ट है। ओके, वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली, सीज़न 2 मिशन 5। सॉरी, आपको बाहर से थोड़ा साउंड आ सकता है, हमारे यहाँ पर थोड़े पटाखे वटाखे चलाए जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो हम आज शुरू करते हैं। मिशन स्टार्ट होता है स्कूल से, ज्ञान का डेजर्ट। ये ईडन कॉलेज के 7 अजूबों में से एक है। स्कूल के कैफेटेरिया में एक शेफ़ के द्वारा अचानक से डेजर्ट बनाया जाता है। उसका स्वाद तो लाजवाब होता ही है, पर यहाँ की मान्यता है उसे खाने वाला अक्लमंद बन जाता है, और जिन्होंने भी उसे खाया है वो आगे जाकर इम्पीरियल स्कॉलर बने हैं। इस अफवाह को सुनने के बाद कई बच्चे इसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। अरे तुम तो वही राजकुमार हो ना जिनसे मैं उस दिन मिली थी? नहीं, मैं तो तुम्हारा हमशक्ल हूँ। नहीं, मैं गलत नहीं हो सकती। वही आंखें, वही बाल, मेरे सपनों का राजकुमार। आई लव यू। नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक भेड़ हूँ और कुछ भी नहीं। क्या अन्या, तुम पूरी कहानी बिगाड़ रही हो, पूरा मज़ा ख़राब कर दिया। पर ये दोनों तो एक जैसे दिखते हैं। कहानी के लिए तुम इस बात को इग्नोर कर दो। अब अन्या की बारी। बचपन में बिछड़े हुए बच्चों के बीच की लड़ाई। बिल्कुल नहीं, अगर वो लड़ेंगे तो उन्हें चोट लग सकती है। क्या तुमने सुना दूसरे सेमेस्टर से जो पढ़ाई में जितना अच्छा है उसके हिसाब से सेमेस्टर बनेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि जो मैं पढ़ाई में जो ठीक ठाक है वो दूसरी क्लास में, और जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं वो दूसरी क्लास में, ऐसा होगा क्या? आन्या अकेली पड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसलिए तुम्हें अब कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा फाइनल और मिड टर्म्स के साथ साथ होने वाले टेस्ट को भी साथ में लेकर वो फैसला लेंगे, और लैंग्वेज के लिए भी एग्ज़ाम रखे जाएंगे, और बहुत कुछ। पीछे कुछ बॉयज़ वो आके एकदम चिल्लाते हुए आ रहा है। उसने टेबल पे हाथ मारा। ओए सुनो, वो आ गए हैं, वो हो रहा है। क्या हो रहा है? अफवाह वाली डेजर्ट बच्चों ने कैफेटेरिया में देखी है। हाँ, कौन सी डेजर्ट?
तुमने नहीं सुना? एक जाने माने शेफ के हाथों से बनी हुई डिज़र्ट जिसका नाम है ज्ञान का डिज़र्ट। वो एक ऐसा डेज़र्ट है जिसे खा के तुम इम्पीरियल स्कॉलर बन जाओगे, समझे कि नहीं? और डेज़र्ट में मैक्रून है, वो वैसे ही मुश्किल से मिलता है। उनके ख़त्म होने से पहले हमें चलना होगा। हाँ ठीक है। आन्या और जो बेकी है वो भी शॉक्ड है और उन दोनों ने भी भागना शुरू कर दिया। उसे खाकर आन्या जीनियस बन जाएगी। मुझे कहानी अंधविश्वास लगती है, पर ऐसे मामले में अंधविश्वास भी मायने रखता है। और वैसे भी वो मैक्रून किसी शाही शेफ नहीं बनाए होंगे। मैक्रून क्या होता है? हाँ वही है, अगर हमें लेना है तो हमें जल्दी जाना होगा। दूसरी तरफ से डेमियन और उसके साथी भी आ गए। आनिया, दूसरा बेटा? ओए चिरकुट, तुम तीनों क्यों भाग रहे हो? अच्छा, ये सवाल खुद से पूछो। ये मैक्रून की एक आखिरी प्लेट बची है, जो पहले आएगा ये उसे ही मिलेगी। ये मैं तुम्हारे हाथों नहीं लगने दूंगी। अब ये जंग स्टेला स्टार के लिए होगी। मैं वो प्लेट लेना चाहूँगा। हाँ ज़रूर। और सब शॉक्ड। माफ़ करना, सभी मैक्रोन्स बिक चुके हैं। वाह सो लकी, किसे पता मैं इसे खा के स्टेला जीत लूँ। जॉर्ज रुको, वो प्लेट मेरी है, उसे मेरे हवाले करो। मैंने उसे खाने का मूड बना लिया था। अरे चोर चोर, मैंने इसे अपने बच्चे कुछ पैसों से खरीदा है। मैं ये किसी को नहीं देने वाला। डेमियन, ओह अच्छा, पर तुमने अभी तक मेरा कंपस बॉक्स नहीं लौटाया। क्या? जानते हो कि बेवजह मैं गाना गाकर कितना शर्मिंदा हुई थी? आन्या, और मेरे पत्ते का क्या? जॉर्ज, अच्छा ठीक है, मेरे पास 5 है, मैं इनमें से तुम्हें 4 दे सकता हूँ। उसके बाद सबका हिसाब बराबर। तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, पर 4? ये 5 है ना, इसलिए अब इनमें जंग होगी। और इस तरह कॉलेज के मैदान में स्कॉलर बनने के लिए एक जंग शुरू हो गई। हम ओल्ड मेट का एक राउंड खेलेंगे, हारने वाले को मैक्रोन नहीं मिलेगा। ओके चलो फिर शुरू करते हैं, पर यह खेल मैंने आज तक कभी नहीं खेला। तुम सच कह रही हो? तुम्हें जोकर को खींचे बिना अपने मिले हुए कार्ड से जोड़ियाँ बनानी होगी। ठीक है, शुरू करो। ये इशारों में बात करें डेमियन। ओए जोकर मुझे दो, मैं उसे दे दूंगा और वो हार जाएगी। मैं समझ गया। कार्ड्स जैसा आसान गेम नहीं खेल पाती है, ज्ञान का डेजर्ट उसके किस काम का। चलो अब तुम्हारी बारी है। तो आन्या के पास इस अभी है 6, 4 और 10। तुम्हें अपने कार्ड्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आन्या। डीमियन सोच रहा है हंसते हुए। हाँ बेवकूफ़ कहीं की, मैं जोकर को सबसे आगे रखूँगा और 6 को सबसे पीछे। चलो खींचो। पर आन्या ने खींचा और 6। वाह क्या बात है आन्या, ये बस एक तुक्का था। आन्या ही। 4, 10, 1। बूढ़े अंकल, मैंने कह दिया मैं जीत गई। पर तुम तो ये गेम नहीं जानती ना। हाँ इसने ज़रूर चीटिंग की होगी, इसने ज़रूर कार्ड्स पर निशान लगाए होंगे। सुनो, अन्या पे इल्ज़ाम मत लगाओ। अगर वो चीटिंग नहीं कर रही थी तो इसका मतलब वो मेरा दिमाग पढ़ रही थी। अन्या शॉक्ड। अरे नहीं, अन्या ने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। अन्या सोच रही है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो एक और राउंड खेल लेते हैं। अरे अन्या तुम बहुत भोली हो। इस राउंड में हम नए कार्ड से खेलेंगे और ऑर्डर भी बदलेंगे, मतलब जिस तरीके से वो बैठे हैं वो अपनी जगह भी चेंज करेंगे। चीटिंग करने की सोचना भी मत। नहीं सोचूंगी। बाल बाल बच्चे, मुझे हारने का नाटक करना होगा ताकि उसे मेरे बारे में पता ना चले। जोकर तो मेरे पास आ गया। अरे लो खींचो। हाँ बीच वाला पत्ता तुम खींच लो, वो जोकर है। नाटक शुरू करती हूँ। अरे नहीं, मैंने तो गलती से जोकर खींच लिया। डेमियन और उसके फ्रेंड हंस रहे हैं। हाँ तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो। आन्या को गुस्सा आ रहा है। हाँ इनके तो मैं दांत तोड़ दूंगी। बेकी रुक जाओ अन्या, गुस्से पे काबू रखो। अन्या हंसते हुए, हाँ किस्मत ही ख़राब है, अच्छा हुआ नहीं मारा। अगर मैं स्कूल से निकल गई तो मिशन फेल हो जाएगा। अन्या को पापा की तरह झूठ बोलना सीखना होगा। कोई बात नहीं, अगर दूसरे बेटे ने अन्या के हाथ से जोकर ले लिया तो अन्या बच जाएगी। खींचो। डेमियन कार्ड्स निकाल रहा है। उसने एक कार्ड छुआ तो अन्या का फेस उतर गया। जोकर छुआ उसने तो अन्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने तीसरा छुआ तो अन्या का तो पूरा ही चेहरा उतर गया। और डेमियन बोल रहा है, इसका दिमाग, इसका तो चेहरे पे साफ पता चल रहा है और मैं इजीली
पता कर लूँगा। आन्या शॉक, क्या? अरे नहीं, दूसरा बेटा भी दिमाग पढ़ सकता है। मेरा हो गया, मेरा भी हो गया। अरे नहीं, जोकर तो अभी भी आन्या के हाथ में है। अब आन्या और डेमियन का मैच चल रहा है। डेमियन, तुम इस गेम में थोड़े कच्चे हो। चुप रहो, तुम जीत सकती हो आन्या। ठीक है, फैसले की घड़ी आ चुकी है, डेमियन सोच रहा है। मैं इसका चेहरा देख के आसानी से जीत जाऊंगा। आन्या को अपना एक्सप्रेशन संभाल कर उसे जोकर खींचने देना होगा। अगर मैं हार गई तो मुझे मैक्रोन्स नहीं मिलेंगे और फिर मैं बेवकूफ़ रह जाऊंगी और फिर मैं एग्ज़ाम में भी फेल हो जाऊंगी। फिर मुझे बेकी से अलग होना पड़ेगा। आन्या अकेली रह जाएगी। ओह, मुझे नहीं लगता ये वाला जोकर होगा। हाँ, आन्या ने रोना शुरू कर दिया, उसने पूरे आंसू आ गए उसके। तो लो, और डेमियन पूरा ब्लश करने लगा है, क्योंकि हमें पता है डेमियन जो है अंदर से उसे लाइक करता है, बट उसे खुद नहीं पता वो उसे लाइक करता है। ये लो तुम्हारे 4 मैक्रोन। क्या बात है, बहुत टेस्टी लग रहा है, मज़ेदार है। मास्टर डेमियन, आपने उसका जोकर क्यों खींच लिया? चुप रहो। ये मैंने क्या कर दिया? दूसरे बेटे, क्या हम इसे आधा आधा कर लें? क्या? और ब्लश बहुत ज़्यादा करने लगा है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इम्पीरियल स्कोर बनने के लिए इन सब की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी बेवकूफ़ है तो खा लो। ये कितना बदतमीज़ है। आन्या, चलो इसे खा लो, बहुत मज़ा आएगा। वाह, मुझे तो अभी से स्टेला दिख रहा है। आन्या ने खाया, उसके हाथ से प्लेट छूट गई और वो चिल्लाने लगी करके एग्ज़ाम रूम में बैठ के उसने एग्ज़ाम लिखा पढ़ करके, और घर में भी जाके बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही है। लॉयड बाहर से देख रहा है उसे। और फिर उसके बाद अब जो हमारे टीचर हैं वो एग्ज़ाम रिज़ल्ट दे रहे हैं। बिल्कुल भी शानदार नहीं, सबका एकदम शांत हो गए। क्या था ये वाला सीन हो गया। आन्या पक्का अकेले रह जाएगी। आन्या के स्कूल के जीवन में अंधेरा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम फाइनल्स में और मेहनत करेंगे। और नहीं तो क्या, फिर भी मेरी जितनी अकेली नहीं हो पाऊगी। यार, स्कूल का टेस्ट तो बहुत मुश्किल होता है ना। आन्या अपने कमरे में रोने जा रही है। ये क्लासिक लैंग्वेज का टेस्ट तो स्पेलिंग मिस्टेक से भरा हुआ है, पर स्पेलिंग्स अगर सही होती तो इसे अच्छे नंबर मिल जाते। पता नहीं मैंने इसे ये सब्जेक्ट कब पढ़ाया था, शायद ये उसने अपने क्लासमेट से सीखा हो। पता नहीं ये एंशियंट लैंग्वेज कौन से देशों में पढ़ाई जाती है, इस्तेमाल होती होगी। हो ना हो, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। सुनो आन्या, क्या आज रात को खाने में हैमबर्गर खाएं? हैमबर्गर? और डिज़र्ट मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। बॉन्ड, क्या? मतलब वो अपनी लैंग्वेज में, वाह। और ऐसे ही हमारा मिशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में, बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।